तो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और अपना तैयारी जो है जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या है, तो पहले समीकरण हमारे पास है 3x प्लस 4y बराबर 10, यानी 3x प्लस 4y बराबर 10। ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा जो समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 2y बराबर 2। दो समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, पहला समीकरण से या तो x बाहर निकालेंगे या तो y बाहर निकालेंगे। ठीक है, पहला समीकरण से, या हम चाहेंगे तो दूसरा समीकरण से भी हम या तो x निकालेंगे या तो y निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समीकरण से आप x या y कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं पहला समीकरण से y। अब देखिए केवल y हमको निकालना है, लेकिन y के साथ यहाँ 4 है। ये 4 को भी y के साथ अभी फाइनल y के साथ अभी निकालिए। ये हो जाएगा 4y बराबर, ये 10 का 10 से लिख दीजिए। ये प्लस है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस जब बराबर को उधर जाता है तो माइनस होता है, तो माइनस 3x। हमको चाहिए केवल y। ठीक है, तो y हमको चाहिए, तो ये गुना है, ये 4 क्या है, इसमें गुना के साथ जुड़ा हुआ है। ये जब उधर जाएगा तो ये बट्टा हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3x, अब बट्टा में ये जाएगा 4। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं, इसका नाम हम समीकरण 3 रख देते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारा है, दूसरा समीकरण ये है और तीसरा समीकरण हम पहला समीकरण से ही निकाल दिए, तो इसका नाम क्या रख दिए, हम 3 रख दिए। या तो आप पहला समीकरण से y निकाल लीजिए या तो x निकाल लीजिए, या आप चाहते हैं दूसरा समीकरण से निकालना तो दूसरा समीकरण से या तो y निकाल लीजिए या तो x निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ फाइनली y निकाल लिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो y हम निकाले हैं, इसी y बराबर इतना का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर 1 से निकाले हम y तो समीकरण 2 में मान रखेंगे, अगर 2 से निकालेंगे तो समीकरण 1 में मान रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम फाइनली समीकरण 1 से y का मान निकाले हैं। y बराबर कितना है, 10 माइनस 3x बटा में 4, y बराबर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसी y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। क्या हम लिख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, जो भी हमारा, या तो अगर x आएगा, x निकालेंगे तो x आएगा, तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ फाइनली y निकाले हैं तो y का ही मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए कैसे रखेंगे हम, ये सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए, 2x का 2x माइनस का माइनस और 2 का 2, यहाँ है गुना, तो गुना छुपा है ना, तो गुना। अब y के जगह पे क्या रखेंगे, y के जगह पे अब ये y नहीं रखाएगा, क्योंकि अभी यहाँ लिखे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पे, यानी ये y को हटा के और ये y का मान यानी इतना रखना है, वहां ये रखना है। तो क्या रखना है, तो ये क्वेश्चन दे दीजिए 10 माइनस 3x बटा में 4, बटा में 4, क्वेश्चन बंद। अब बराबर में क्या है 2, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। जैसे मान लीजिए यहाँ से y हटा देना है, ऐसी y का मान यहाँ है कितना है 10 माइनस 3x बटा 4, इसी को रखना है वहां, तो यहाँ रख दिए। अब बराबर में 2 रख दिए, अब कुछ नहीं करेंगे। अब क्या होगा, ये 2x का 2x माइनस, अब देखिए यहाँ ये जो हमारा है -2 गुना में ये 10 माइनस 3x अब बटा में 4, बटा में 4, अब बराबर में 2। अब क्या करेंगे, ये 2 से ये 4 कट रहा है, कितना मर्द में कट जाएगा, 2 मर्द में कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 मर्द में कट गया ना। तो अब हमारे पास क्या बचेगा कि 2x माइनस 10 माइनस 3x अब बटा में 2, बटा में 2। अब क्या करेंगे, बराबर में 2 यहां देते हैं। अब देखिए ये जब बटा में है, ये बटा में नहीं है, तो इसको हम बटा में करेंगे, यानी इसके नीचे 1 छुपा है। ठीक है, तो 1 और 2 का एलसीएम आता है 2, कितना होगा 2 होगा। अब क्या करेंगे, 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 मर्द में जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4x और माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ 2 में 2 से भाग कीजिए, कितना मर्द में कटेगा, 1 मर्द में कटेगा, और 1 में 10 माइनस 3x में गुना करेंगे तो उतना ही होगा। तो इसको हम क्वेश्चन में देते हैं, क्वेश्चन में उतना ही हो जाएगा 10 माइनस 3x अपन बराबर में 2। आप क्या करेंगे, ये जो है 2 को उधर भेज देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा
कि अब गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3x, ठीक है। ये तो ऊपर वाला हो गया। और ये बाटा में, ये दो क्या बाटा में, जब बराबर को उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी बाटा का मतलब इधर भागा, भागा है बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना, यानी अब क्या हो जाएगा, ये 2 में 2 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली हो जाएगा ये और ये जाति सेम मिल रहा है, तो बताइए 4x और 3x दोनों प्लस प्लस है तो गिर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा 7x और माइनस 10 अब बराबर में 2 दूना 4। अब क्या करना है, ये 10 को उधर भेज देना है, क्योंकि चर चर के साथ और अचर अचर के साथ मिलाया जाता है। तो ये हमारा अचर है, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 4 प्लस 10, तो 7x बराबर 4 प्लस 10 हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये 7x बराबर 10 और 4 14 हो गया ना। तो अब ये इधर गुना उधर जाकर भागा होगा, यानी ये काट देते हैं, कितना मात्रा में कट जाएगा 7 गुना 14, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, हो गया ना। अब क्या करेंगे, ये x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ये x का मान कहाँ रखेंगे, हालांकि समीकरण 1 में रखेंगे तभी आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तभी आएगा, लेकिन हम 3 में इसीलिए रखेंगे क्योंकि हमारा y पहले से छटा हुआ है और आराम से यहाँ रखेंगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा, इसीलिए हम ये x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। अब यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण 3 क्या है, y बराबर 10 माइनस 3 और यहाँ गुना छुपा है तो गुना, और x को हटा के x के जगह क्या रखेंगे हम 2, तो यहाँ 2 रखेंगे। अब बट्टा में कितना है 4, तो फिर हो जाता है y बराबर 10, पहले गुना काम होगा तो 3 गुना 6, अब बट्टा में 4, तो अब बताइए कितना होगा 10 में से 6 गया 4, 4 बटा 4 कितना मर्द में 1 मर्द में, यानी y का मान कितना आ गया 1, बस x का मान 2 और y का मान 1, तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में। तो इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ये लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बिल्कुल आसान है। समझिए यहाँ क्या होगा, सबसे पहले या तो हम समीकरण 1 से y निकाल लेंगे या तो x निकाल लेंगे, या तो हम समीकरण 2 से x निकाल लेंगे या तो y निकाल लेंगे। तो हम यहाँ क्या किए हैं, समीकरण 1 से y निकाले हैं, तो y अकेले नहीं है, y के साथ 4 था तो इसीलिए दोनों को बाहर निकाल दिए और इसको भेज दिए उधर, तो ये हो गया। अब हमको केवल y चाहिए तो ये 4 को उधर भेज दिए, तो जैसे भेजे ये बाटा में हो गया, और ये इसको हम मान लिए समीकरण 3, जैसे ये समीकरण 3 हुआ y बराबर इतना हुआ, तो इसी y का मान समीकरण 2 में रख दिए, तो जब 2 में रखे तो x का मान आ गया, जैसे x का मान आएगा वैसे ही इसको उठा के समीकरण 3 में रखेंगे तो फिर y का मान आ जाएगा बस, तो x बराबर 2 और y बराबर 1 फाइनली, ठीक है। तो बस इतना सा कंसेप्ट है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।